गाइस आज हम सब बैठे हैं, 10:30 बजे का टाइम है समथिंग, तो हमें कुछ और इनके घर से फोन आ चुका है पहले ही, और हमारे घर से फोन आ चुका है पहले ही, लेकिन आपके लिए फोन आ चुका है कि आ जाओ, बट हम आपके लिए आज टाइम निकाल के और डांट खा के बैठ चुके हैं क्योंकि आज हम करने वाले स्टोरी टाइम। ठीक है, तो ये कहानी एक लेडी के ऊपर है जिसका नाम इस वीडियो के लिए हमने रखा है जैको की मम्मी। सच बोल रहा था अभी कसम सच नाम निकला था अभी बोल रहा था। ये बात तब की है जब आपने हमारा वाला व्लॉग देखा जिसमें आरव ने चैलेंज किया था कि काव्य को, उसके बाद हम लोग वहां गए थे खीरा वीरा खा रहे ढाबे में गए थे। उस दिन की ढाबे से पहले वाले सीन क्या था, मैंने कैमरा भी ऑन नहीं करा। ठीक है, मैं बताऊंगी ना, हमें जैको की मम्मी मिली, बोल लेना ना, यू जस्ट शट अप। हम लोग रास्ते में जाते अच्छा खासा एंजॉय करते हुए जाते, हंसते मजाक करते हुए। वो सामने से आती है, अब क्या कर सकते हैं, कोई रिश्तेदार सामने से आ रहा है, हमें नमस्ते करनी पड़ती है। हम सारे रुक गए, 3 ही जने थे हम 3 थे, रुक गए, हमने नमस्ते बोली। शायद उनके कान बंद है तो उनको निकल के नमस्ते जबकि मैंने सेकंड नंबर बोला, सेकंड में कैसे आ रहा है वीडियो में यार। अब वो रुकी, हमने उन्हें नमस्ते करा कि चलो बड़े हैं हमारे रिश्तेदार हैं, कल को बोले ना कि तुम्हारे बच्चे कैसे नमस्ते नहीं करते, बेइज्जती ना करवाए घर वालों की। तो हम सबने नमस्ते करी, तो उन्होंने पहली लाइन की, उन्होंने हमसे 3-4 बार पहले ये पूछा नहीं, उससे पहले पहली लाइन पता ये थी कि निखिल तो नमस्ते करेगा नहीं, बिना मतलब आगे पेल दिया मेरे को। वो हमें मेरे को काव्य को बोलती, कहती है पहले माँ में हवा भर रही थी, अब बच्चों में भर रही है। ये बताओ हम तुम्हारे बाप का खा रहे हैं? नहीं ना। तुम्हारा खा रहे? नहीं ना। तुमको आगे दे रहा हूं? नहीं। पहले मेरे को नमस्ते के लिए पहले मेरे को पहले, ठीक है, और उस टाइम इनके साथ पहले भी हो रखा है, ठीक है, पर वो चीज नहीं बता सकते, ठीक है। सेकंड मेरे, लेकिन मेरे साथ पहली बार था, ठीक है, उसके साथ भी पहली बार था। उसके जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने निखिल को बोला कि तुझसे नमस्ते नहीं हो रही, तो निखिल ने बोला कि हाँ मैंने करा नमस्ते, आपने सुना सही बता। उन्होंने बोला कि तेरे इतने बाल क्यों बड़े हो रहे हैं, तो उसने बोला कि आज मंगलवार है, ऐसे कटवाए ही नहीं है। तो कह रहे क्या हुआ, पैसे नहीं है, तो उन्होंने अपना बटुआ आगे करा, ऐसे बटुआ निकाला, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ऐसे करा और ऐसे कर रहे 15 से 15 नहीं 5-10 मिनट ऐसे करा कि निकाल ले पैसे, निकाल ले करने लगे। उन्होंने ऐसे बोला कि पैसे नहीं है तेरे पास, ले ले मुझसे ले ले। ये कौन सी तमीज हुई भाई? मेरे बाल बड़े, ठीक है, तो उनके कहने होता है कि मेरे घर वाले मुझे पैसे नहीं देते बाल कटाने के लिए, अपना बटुआ निकाल के कहती है कि ले इसमें से पैसे ले ले बाल कटवाने के लिए। फिर कहती है कि कल आऊंगी तेरे घर में तेरे बाल देखने के लिए। बताओ, लेकिन वो आ नहीं पाई, आई नहीं, शायद उनके ट्रेन मिस हो गई थी। पूछने लगी कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, 3-4 बार पूछा था हमसे। फिर हमने बोला कि हम लेट तक जा रहे हैं खाना लेने प्रेम ढाबे तक, तो उन्होंने बोला कि क्यों तुम्हारे हाथ पैर टूट गए हैं खाने में? भाई हमारा मन, हम जब मर्जी बाहर से खाएं, क्यों कुछ भी खाएं, तुम कौन होती हो? कह रही वो 8:30 बजे कुछ बात होगी, कह रही कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मतलब इतनी रात में, मतलब अपने बच्चे घूमे अच्छी बात है, दूसरे के बच्चे घूमे सच बताने पर भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा, उनके पीछे पड़ गई जानने के लिए किसके साथ कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, भाई के साथ जा रहे थे। और उसके बाद भी, और दूसरा हमारे घर वाले कमा रहे, जब हमारा मन करेगा तब बाहर खाएंगे, जब हमारा मन करेगा तब हम घर का बनाएंगे, हमारे लिए कमा रहे और किसके लिए कमा रहे? सही बात है। उन्होंने ऐसे नहीं बोलता तुम्हारी मम्मी का, लेकिन तेरी माँ का है, उन्होंने बोला तुम्हारी माँ का है। हाँ, शायद आपके माँ बाप ने आपको यही सिखाया होगा कि कल को फिर बच्चा आपको जवाब देंगे तो आप बोलोगे आपके बच्चे कैसे बोल रहे हैं। जब सामने वाला आपसे कोई बात कर रहा होता है तो हमें समझ में आ रहा था वो किस वे में बोल रहा है। और तमीज नामी चीज होती है कि तुम अपने से छोटे से कैसे बात करनी चाहिए। मम्मी भी बोल सकती है, तुम्हारी मम्मी का है बेटा, आपकी मम्मी का, ठीक है, तेरी माँ का है। बताओ, नमस्ते करा आई और तीनों को इतना डांटा, जैसे कि अपने इतनी जैसे डांट रही कि जैसे हमारी कितनी क्लोज है, कितनी सगी है, ठीक है। तो हमारा खर्चा उठा रहे हैं, हमें खिला रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, इसलिए वो हम पे डांट रहे हैं। हाँ, पहले मेरी क्लास ली, फिर क्लास ली, ऐसे करते करते पर एंड में उन्होंने कुछ बोला था, बोलती थी मतलब उन्होंने मेरी माँ का है, तो हमने बोला कि वो मतलब वो हमारे मतलब एक मामा थे, उनकी डेथ हो गई थी मम्मी की बुआ के बेटे के, तो मम्मी हमारी वहाँ गई थी 13वीं में। तो कहते हैं तुम्हें नानी कह के सब पी पी के मरते रहते हैं। ये वो एक बात बता रही हूँ, मेरे घर से ना फोन आ चुका है, अब हमें स्टोरी टाइम यहीं पे डांट पड़ चुकी है हमारी, डांट तो पड़ चुकी है फाइनली। फोन घर में बता दी सारे, और घर वाले हमारे साइड थे, और हम इसलिए कुछ नहीं बोलते क्योंकि हमारे घर वालों से उनके अच्छे रिलेशन है, तो हम कुछ नहीं बोले रिस्पेक्ट की वजह से, ठीक है। पर हमने जब घर वालों को बताया, घर वाले हमारी टीम में हो गए। ये क्या बात चल रही सीरियस कर रही है। हमने डिसाइड करा कि वो हमें मिलेगी तो हमने नमस्ते और कुछ नहीं करेंगे। और हमने वीडियो बहुत ज्यादा बोल दिया, सामने इतना हम बोल नहीं पाएंगे, बट कोई बात नहीं, हम देखेंगे। तभी हम अपनी ना बड़ास निकाल रहे बेसिकली। जब हम बाजार गए थे 7 बजे 7:30 बजे मैंने इसको बोला था वो चलो, और हमारी गली से बस थोड़ा पहले हम जा रहे थे, वो एकदम हमें मिल गई। मैं उनको नमस्ते करने वाली थी, बट मैं वहीं रुक गई, तो उन्होंने एकदम बोला कि तुम्हारी माँ कहाँ है, डायरेक्ट बोला। तो फिर वाशवी ने बोल दिया कि वो काम पे गई है ऐसे करके, और हम वहाँ पे 1 सेकंड मिनट रुके, हम बोल के चलिए। ऐसे रिश्तेदार आते कहाँ से हैं? बट हर एक फैमिली में तो ऐसा होता है जो इतना होता है ना, जिसको पहले दूसरों के चादर बोलते नहीं, इसको चादर, ठीक है। लास्ट तो हमने ट्राई करते नमस्ते नहीं करेंगे, और इस लड़की ने वो सारा खराब कर दिया पूरा, मतलब नमस्ते करके नहीं करा उन्होंने। मेरे को लगा कि इसने नमस्ते करी, बट हमने मुंह में बोले नम। फिर बाबा का फोन आया तो लगा तो जाना चाहिए। बाकी गाइस आज के लिए देख सकते हो आप, चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय। इनकी जो डांट का ब्लॉग है वो दिखा नहीं सकते, वो उनके घर में होता है, उनका पर्सनल होता है, वो उनका पर्सनल है यार।